नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर हमेशा जिंदगी में खुश रहना है ना, अपने आप को स्वस्थ रखें और हमेशा मस्त रखें। अगर सबसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा धन जीवन का है तो वह है निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका शरीर में रोग है तो आप जितना कमाओ सब आप उसको रोग को ठीक करने में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि हमेशा अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना है अपने पास उसमें खुश रहो और आगे पाने की भी कोशिश करते रहो। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बगैर समय गवाए हुए ऐसे 6 बिजनेस आइडिया के बारे में जो हमेशा चलने वाले हैं और जिसे आप 5 से 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, 5 से 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं। आप गांव से या शहर से कहीं से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो 6 कौन कौन से बिजनेस आइडिया हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आपको पैसा कमाना है उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये जो 6 आइडिया मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो इनमें से आपको जौन सा अच्छा लगे आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो और महीने का आराम से अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। जहां मजदूरी करते हो वहां से कहीं ज्यादा आप अच्छा कमा सकते हैं। तो 6 बिजनेस आइडिया आप शुरू करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और जरूर करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। भाई कमेंट जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा करना, अगर बुरा लगे तो बुरा करना। कमेंट जरूर करना जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, तो बगैर समय गंवाए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बिजनेस आइडिया के 1 नंबर बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है नंबर 1 है मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में अगर आप देख सकते हैं और देख भी रहे होंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत जोर तोरों से चल रहा है। क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और भाई साहब मोबाइल खराब होने का तो डर हर किसी को ही रहता है। तो आप इसको मोबाइल रिपेयरिंग और या इसके साथ में बहुत सारा आप रख सकते हैं, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करना हो और मोबाइल की जो चार्जर हो, डाटा जो डाटा होती है चार्जर की, लीड होती है, ये सब चीज आप रख सकते हैं। और मोबाइल रिपेयरिंग भी आप साथ साथ में कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तो मैं तो जानता नहीं हूँ, कैसे मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे। मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का साथ कैसे काम कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो जिसने डिप्लोमा किया होगा मोबाइल रिपेयरिंग का, तो उसको दुकान करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पार्टनर में हम काम कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ पार्टनर में रख सकते हो या फिर अपने साथ दुकान पे एक सैलरी बेस पे भी आप रख सकते हैं। क्योंकि काम ऐसा ही है भाई, खूब पैसा आएगा, आप इससे अच्छा कमा सकते हैं। नंबर दूसरा है भाई साहब पानी का बिजनेस। पानी का बिजनेस, जो आरओ का पानी है आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई उसके लिए तो काफी रुपये लगाना पड़ता है, आरओ का प्लांट लगाना पड़ेगा तब जाके पानी का बिजनेस होगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक सरल तरीका। अगर आप करना चाहते हैं तो पानी का बिजनेस गर्मियों में बहुत ज्यादा चलता है और हमेशा चलता रहता है। आपको पता है हर घर की जरूरत है पानी, तो भाई हर व्यक्ति की, हर जानवर की, हर पशु की, सबकी जरूरत है पानी।
तो पानी का बिजनेस एक ऐसा है, इसको अगर आप आरओ में करोगे, आरओ का पानी जैसे मिनरल वाटर बोलते हैं उसको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके एरिया में कहीं ना कहीं आरओ का प्लांट लगा होगा, तो आप उससे जाके आरओ का पानी खरीद सकते हैं और उसके साथ में आप पानी गांवों में जाके सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में गांवों में भी आरओ का पानी सप्लाई होता है और हर व्यक्ति उसको पीता है। क्योंकि गांवों में जो पानी पहले था अच्छा था, जमीन का ऊंचा पानी था, मीठा था, पर लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे होता जा रहा है तो पानी में ऐसे ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं जिससे लोगों की बीमारियां बढ़ रही है। ठीक है, उसमें नमक जैसा पदार्थ वो उत्पन्न होता है जिससे लोग उसको पीते हैं तो उनकी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में आजकल लोग गांवों में भी अब आरओ का पानी पीने लग गए। आपको करना क्या, आपको आरओ प्लांट पे जाना है, वहां से पानी खरीदना है, उसके बाद में आप गांव में आरओ का पानी सप्लाई कर सकते हैं। देखो आपको पता कि गांवों में 10 रुपए में एक बोतल आती 20 लीटर की पानी की। आप चाहो तो उसको छोटे छोटे पाउच बना के बेच सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको बोतल की बोतल बेच सकते हो। क्योंकि अगर आप भाई आरओ से बहुत सारा पानी खरीदोगे तो वो आपको रेट में सस्ता कर देगा, तब आप जाके गांवों में भी सप्लाई कर सकते हैं। जहां पानी 10 रुपए की बोतल आ रही है, आप उससे 8 रुपए का भी खरीदोगे और 10 और 11 रुपए में भी आप अगर बेचोगे तो आराम से बिक जाएगा। क्योंकि गर्मियों में 15-15 रुपए पर लीटर के, जो 20 रुपए की लीटर की बोतल होती है वो 15-15 रुपए की भी बिकती है। तो ऐसा नहीं है भाई नहीं बिकती, आप करो, कोशिश करो, तब आप देखना जरूर आपको ये, जो अगर आप पानी का काम करोगे तो इसमें सफलता मिलेगी। तीसरा नंबर है जूता वॉशिंग, कपड़ा। देखो आज के टाइम में क्या है कि आप जूते की वॉशिंग कर सकते हो, कपड़े की वॉशिंग कर सकते हो, ये सब आज के टाइम में उपलब्ध है भाई। आप अपने शहर में जाके बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, बिजनेसमैन होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने खुद के कपड़े जूते साफ कर सकते हैं, नहीं होता भाई। आप वहां जाओ, अपने शहर में जो बड़े बड़े लोग हैं, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी शुरू में, आप उनके घर जाके उनसे संपर्क करना और उनसे बोलना कि भाई मैं इस प्रकार का बिजनेस करता हूं, आप अपने कपड़े दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, उनको वॉश करो और वॉश करके आप उनको वापस दे के आओ। इसके लिए आपको 5 से 10 हजार रुपये जरूर खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन आपको लेके आनी पड़ेगी, तब आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे हर कोई कर भी रहा भाई, मैं ऐसे कई व्यक्ति को जानता हूं जो शहरों में जो कपड़े वॉशिंग का काम करते हैं, जूते वॉशिंग का काम करते हैं और अच्छा पैसा आप महीने का वो कमाते हैं। वो कम से कम 10 से 15 मकान पकड़ लेते हैं, जिससे उनके हर महीने के आराम से 30 से 35 हजार रुपये इनकम होती रहती है। तो आप भी चाहो तो जूता वॉशिंग और कपड़ा वॉशिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर चौथा है दोस्तों खाना पीने, खाने पीने का बिजनेस। खाने पीने का बिजनेस में क्या है कि दोस्तों आज के टाइम में हर व्यक्ति खाने पीने का शौकीन है। आप देख रहे हैं कि हर एक जगह फास्ट फूड की दुकान आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो फास्ट फूड की दुकान, खाने पीने से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर है, समोसा, कचौड़ी है, जलेबियां है, और आपको मोमोज मिल जाएंगे, आपको गोलगप्पे जिसको पानी पूरी बोलते हैं वो मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो तो चौथे नंबर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खाने पीने से रिलेटिव आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे, बोल रहे होंगे कि आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अब मैं तो ये खाने पीने से बनाना जानता ही नहीं हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप जहाँ समोसा, बर्गर, चाउमीन वगैरह बनते हैं, आप उनके साथ 1 महीने 2 महीने अपना समय दे सकते हैं और उसके साथ में आप सीख सकते हैं, तब आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो खाने पीने का काम हमेशा चलने वाला भी काम है और हर कोई व्यक्ति
खाना पीना आज के टाइम में पसंद करता है, और ज़्यादातर तो फास्ट फूड सबसे ज़्यादा लोग खाने पीने में पसंद करते हैं। तो ऐसा अगर आप चाहो तो कोई सा भी आप अपने इच्छा के अनुसार अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और ये मात्र 5 से 10 हजार रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर नंबर 5 है भाई साहब, नंबर 5 है बेकरी का बिजनेस। बेकरी का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेकरी के बिजनेस में जैसे मैं आपको बता दूं कि बिस्कुट आ जाती है, ब्रेड आ जाती है, और ये चीज आप, बर्गर आ जाते हैं, ये चीज भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई बेकरी के लिए तो 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके बड़ा शहर है, आपके 10-20 किलोमीटर के एरिया में, तो 100% वहां पर आपको बेकरी मिल जाएगी। बेकरी में जैसे ब्रेड है और आपको बर्गर है, ये चीज आपको लेके आनी है वहां से, और आपको छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उन पे आपको सप्लाई करने हैं। आप चाहे किराना की दुकान पे सप्लाई कर सकते हैं, या चाहे आप ढकेल पे सप्लाई कर सकते हैं। जैसे बर्गर आप खरीद के लेके आए तो बर्गर की जो दुकानें होती हैं आप उन पर सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको बेकरी 5 से 10 हजार रुपये में स्टार्ट हो जाती है। इसको, बेकरी के काम को आप चालू करने के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है। आप 5 से 10 हजार रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। आप माल वहां से खरीदो और डायरेक्ट सप्लाई दुकानों पे कर दो। ऐसा हर कोई कर भी रहा भाई, आप के नजर में लोग हैं पर आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखना, गौर करना, छोटी छोटी दुकानों पे सप्लाई करने आते हैं भाई। कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चाउमीन बेचने आया, कोई मोमोज बेचने आया, कोई कुछ बेचने आया। हर कोई ना कोई व्यक्ति खरीदता है किसी से और बेचता है। तो जो बेकरी होती है वहां से माल को खरीदते हैं और छोटे छोटे दुकानों पर सप्लाई करते हैं। तो आप भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6 बिजनेस है नर्सरी प्लांट। देखो दोस्तों, आज के टाइम में अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर कोई छोटे छोटे पौधे लगाना पसंद करता है। आपको पता है कि अब हमारे देश में जो बड़े बड़े पेड़ थे उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो ऐसे में क्या कि लोग वाग अब अपने घरों में, अपने कहीं छत पे, बालकोनी में, अपने घर के सामने तो छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, जिससे उनसे ऑक्सीजन तो आती ही है, और उनसे घर में जो खूबसूरती है उसके 4 चांद और लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो नर्सरी प्लांट का भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में कम पौधे खरीदो, उसके बाद में उनको आप सप्लाई कर सकते हो, आप बेच सकते हो। देखो, एक तरीका इसमें मैं आपको बता दूं, नर्सरी प्लांट का अगर आप काम करना चाहते हैं, मैंने देखा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नर्सरी प्लांट का काम तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनके पौधे बिक नहीं पाते। तो मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूं जिसे अभी कोई नहीं आजमा रहा। आपने नर्सरी प्लांट का काम स्टार्ट कर दिया है, आपने जहां भी करा है आपका स्थायी दुकान होगा, क्योंकि आप पौधों को लेके घूम नहीं सकते। पौधे और जो आपका प्लांट जहां आपने लगाया उसकी आपको एक कैटलॉग बनवा लेना है। उसमें पौधे का नाम और उनके जो कैटलॉग में जो पौधों के डिजाइन है, जैसे आपके फूल के हैं और जैसे आपके छोटे बड़े पेड़ हैं, उनके फोटो खिंचवा के एक कैटलॉग बनवा लेना है। कैटलॉग बनवाने के बाद जहां पे भी मकान नया बन रहा है आप वहां पे जाओ, कैटलॉग लेके उनको दिखाओ कि भाई मेरे पास इतने प्रकार के, इतनी वैरायटी पेड़ हैं, इनमें से ये पेड़ है, इनकी इतनी इतनी कीमत है, और ये आपके पेड़ के, जो आपके घर के सामने ये पेड़ लगाया जाएगा तो अपने घर के सामने 4 चांद लगा देगा। तो ये आपको घूम के बेचने पड़ेगा, जिससे आप प्लांट को, लोगों को समझाओगे कि ऐसा 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 पेड़ है। तो लोग जब उनके मकान रेडी हो जाएगा तो वो आपके प्लांट पे आएंगे। आप अपना एड्रेस भी उनको दे के आ सकते हैं कि भाई आप मेरे यहाँ पे विजिट करो और आप देख सकते हो। तो ये आपको तरीका आजमाना है दोस्तों, तब आप अपने नर्सरी प्लांट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको जो समझाना चाहता दोस्तों,
समझ में आया होगा कैसे कैसे आपको ये बिजनेस करने, मोबाइल रिपेयरिंग का, खाने पीने से, पानी का बिजनेस, जूता वॉशिंग का, खाने पीने का बिजनेस, बेकरी का बिजनेस और नर्सरी प्लांट का बिजनेस। आपको जो सब 6 बिजनेस में से पसंद आए उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से अपने जीवन को ग्रो कर सकते हैं। तो जो दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया था, ये 6 बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।